फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने शुगर मॉलिक्यूल की जनरल प्रॉपर्टीज देखी थी। उसके बाद में हमने नोमेनक्लेचर और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखा था कि रियल कार्बन के कंसर्न में हम ओरिएंटेशन में हम देखते हैं, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है तो डेक्स्ट्रो शुगर होती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो लिवो शुगर होती है। आज हम कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्मॉल बायोमोलिक्यूल के बारे में कंसीडर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है शुगर मॉलिक्यूल है। इस शुगर मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसको हम एल्डोहेक्सोज कहते हैं। एल्डोहेक्सोज यहाँ पर जो है ये 6 कार्बन की एक बैकबोन है, और इस कार्बन की बैकबोन में यहाँ पर कार्बन 1 का ऑक्सीडेशन होता है, और इस ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर अटैच है। ठीक है, और उसके बाद में जो है दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। रेस्ट ऑफ द कार्बन आर अटैच विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर शुगर में या ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 3 पर ही OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, रेस्ट ऑफ द कार्बन पर OH ग्रुप है राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्बन 1 जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से ये एल्डो और 6 कार्बन शुगर है, इस वजह से हम इसको एल्डोहेक्सोज कहते हैं। यहाँ पर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसको कीटोहेक्सोज, जनरली इस शुगर को हम कहते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, और कीटोन ग्रुप होने की वजह से हम कीटोहेक्सोज कहते हैं। अब हम बात करते हैं 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स की। 5 कार्बन मॉलिक्यूल की जो शुगर्स होती हैं इनको राइबो शुगर कहते हैं, और राइबो शुगर में हम देखेंगे कि एक शुगर है डी राइबोज और 2 डीऑक्सीराइबोज। these both are एल्डोपेंटोज, ये दोनों ही एल्डोपेंटोज होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 5 कार्बन की बैकबोन में आप देखेंगे इस कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, ये कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ये एब्सेंट है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम इसको जो है राइबोज, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको राइबो शुगर कहेंगे, और ऑक्सीजन एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर हम इसको कहेंगे 2 डीऑक्सी राइबोज। ये 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ आगे हम इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड शुगर मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो शुगर है वो है डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड, विच इज द सिंपलेस्ट शुगर, ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर मानी जाती है। सेकंड शुगर है डी ग्लूकोज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डाइट, ये डाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। डी फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट इन ऑल शुगर, सभी शुगर्स में स्वीटेस्ट होती है। डी गैलेक्टोज, ये मिल्क शुगर होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ मिल्क शुगर, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। okay? डी राइबोज विच इज यूज इन RNA। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी जगह डी एनेंटियोमर फॉर्म में ये प्रेजेंट है शुगर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि नोट दैट ईच डी एनेंटियोमर, ईच इज ए डी एनेंटियोमर, बट प्रोटीन इज फाउंड इन एल एनेंटियोमरिक फॉर्म। डी एनेंटियोमर्स जो होते हैं शुगर्स में बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, these are biologically active molecule। जबकि प्रोटीन्स में, ठीक है, एल एनेंटियोमर्स बायोलॉजी में होते हैं, ये शुगर्स में शुगर।
जबकि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनमें L एनेंटियोमर फॉर्म होते हैं, दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि L और D फॉर्म क्या होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं एपीमर्स। एपीमर्स की हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देते हैं, कार्बोहाइड्रेट that differ only in their stereochemistry। डिफरेंस कहाँ होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में? एट वन पोजीशन, केवल एक पोजीशन पे डिफरेंस आता है जिसकी वजह से एपीमर्स बनते हैं। ठीक है, एक कार्बन का ओरिएंटेशन, कार्बन के ओरिएंटेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पे ओरिएंटेशन में चेंज होता है, इसको हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, ये है हमारे सामने डी ग्लूकोज। 6 कार्बन की बैकबोन इसमें है। यहाँ पर कार्बन नंबर 2, दिस इज द कार्बन नंबर 2। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में है और ये हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है फ्लिप करके इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है और ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है, तो हम इसको C2 एपीमर कहेंगे। और ये C2 एपीमर जो है यहाँ पर डी मेनोज है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अब इधर इस तरफ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, मूव कर गया है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में आ गया है। तो ये जो है कार्बन नंबर 2 के जो है साथ में जो अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है और ये C2 एपीमर बना है। ठीक है, तो इसलिए इसको C2 एपीमर कहते हैं कि कार्बन नंबर 2 पे एपीमर। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा एग्जांपल इसमें देख रहे हैं कि C4 कार्बन पे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में। अगर इसका मूवमेंट होकर ये इधर आ गया, यहाँ से मूव करके इधर लेफ्ट हैंड साइड मूव कर गया ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसका C4 एपीमर बन जाता है और C4 एपीमर को हम कहते हैं डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मूवमेंट होता है, फ्लिप होता है और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है तो C2 एपीमर बनता है, जिसे हम कहते हैं डीमेनोज। ये ग्लूकोज का ही एपीमर है, इट इज आल्सो नोन एज C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। यहाँ पर कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मूव करके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है, यहाँ पर आ गया, इसलिए ये C4 एपीमर है। तो डी गैलेक्टोज इज ए C4 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये एपीमर्स होते हैं। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स का जनरल कंसेप्ट है। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं साइक्लाइजेशन के बारे में। साइक्लाइजेशन क्या होता है? हमने पढ़ा था कि कार्बन की शुगर चेंज होती है, स्ट्रेट फॉर्म में होती है, और कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं उस एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंटरनल रिएक्शन करते हैं, जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप के रिएक्शन से हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लाइजेशन में हेमी एसिटल का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हेमी एसिटल फॉर्मेशन होता है। ये कब होता है? इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में ग्लूकोज होती है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, ओके, डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दो फॉर्म इसमें प्रेजेंट होती हैं। दिस इज बिकॉज एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म हेमी एस्टर। एल्डिहाइड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और उससे क्या बन रहा है, यहाँ पर हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर इस फिगर से हम इस हेमी एसिटल के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बोनिल कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, और यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करता है अल्कोहल। यहाँ पर ये R2 और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास में यहाँ पर ये लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर किसको दे दिया जाता है? ये लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन को दे दिया जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, जिससे जो है आपस में इन दोनों मॉलिक्यूल की रिएक्शन होती है, जिससे हाफ एसिटल यानी कि हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो है ये एसिटल ग्रुप जो है यहाँ पर इसमें बन जाता है।
ठीक है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें बन जाता है। तो यहाँ पर ये हाफ एसिटल है, हेमी मीन्स हाफ, ये हाफ एसिटल का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए हम इसको हेमी एसिटल कहते हैं। यही रिएक्शन अगेन एक बार फिर से रिपीट होती है, यहाँ पर OR3 वापस से अगेन फिर से रिपीट होता है और ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर उस वजह से जो है यहाँ पर लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास, ये इस कार्बोनिल कार्बन को दे दिए, सॉरी ये जो है इस कार्बन को दे दिए जाते हैं और इस रिएक्शन से जो है ये OR3 ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो OR3 यहाँ पर आ जाता है और उससे कंप्लीट एसिटल का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें निकलता है। तो इस तरह से जो है पहले साइक्लाइजेशन में हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है, तो हेमी एसिटल के फॉर्मेशन से ही जो है मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करते हैं और ये रिंग फॉर्म में आते हैं। तो ये रिंग फॉर्म में किस तरह से आते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक बोर्ड लेते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ले रहे हैं और हम देखते हैं ये जो है आपके सामने जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं डी ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप है, इज एल्डिहाइड ग्रुप। दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहल, ये दोनों ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है और हेमी एसिटल के फॉर्मेशन की रिएक्शन को हम कहते हैं विच इज नोन एज साइक्लाइजेशन। तो इन साइक्लाइजेशन प्रोसेस एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड उसके जो है ये साइक्लाइजेशन होता है और ये जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो रिंग फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन किस तरह से होती है थोड़ा सा इसको और थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर ये रिंग फॉर्म है, इस तरह से आएगा ये। CH2OH H OH OH H H OH। This is the carbon number 1, this is the carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5 and this is carbon number 6। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस कार्बन के पास जो है यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये लोन पेयर जो होता है ये कार्बोनिल कार्बन को दे दिया जाता है, तो एक लोन पेयर इसको दे दिया जाता है, इससे इसमें रिंग फॉर्मेशन का फॉर्म आ जाता है, रिंग फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन आगे बढ़ती है और ये किस फॉर्म में आ जाते हैं रिंग फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिंग फॉर्म में आ गया ये के सामने रिंग फॉर्म हो गई। ये OH H OH H H OH H CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन हुई, यहाँ पर हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हेमी एसिटल फॉर्मेशन हुआ जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं
और इनके रिएक्शन से ये रिंग फॉर्म हो रही है और ये जो है रिंग फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों रिंग फॉर्मेशन हुआ जो कि हेमिस्टर के फॉर्मेशन से हुआ और इसलिए इस तरह की स्ट्रेट चेन से जो है ये रिंग फॉर्म बनी है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लाइजेशन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा हमने कि यहाँ पर in this case hydroxyl oxygen are taking the aldehyde carbon originate from the same molecule. It is an intermolecular reaction resulting in the formation of a ring. ये intermolecular reaction होती है इसमें एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होता है जिससे जो है रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। रिंग्स विथ 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स रिंग जो होती है ये मोस्ट स्टेबल होती है। 5 मेंबर रिंग्स आर आल्सो पॉसिबल, 5 मेंबर की रिंग जो होती है वो भी पॉसिबल होती है। यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग्स होती है, 6 मेंबर रिंग्स ये जो है इनको हम क्या कहते हैं? पायरन। 6 मेंबर रिंग को पायरन कहते हैं और इट इज आल्सो कंसिडर एज ए पायरेनोसाइड्स। 5 मेंबर रिंग्स हम बात कर रहे हैं, ये 5 मेंबर रिंग्स है, इसको हम फ्यूरन कहते हैं, इज रेफर टू एज फ्यूरेनोसाइड। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि 6 मेंबर रिंग को पायरन कहते हैं, पायरोनोसाइड्स कहते हैं। 5 मेंबर रिंग्स को फ्यूरन कहते हैं या फ्यूरेनोसाइड्स कहते हैं। दीज आर यूज, इन दोनों रिंग का फॉर्मेशन जो है इनको हम ड्रॉ करते समय हावर्थ प्रोजेक्शन के रूप में ड्रॉ करते हैं, इसे हम कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। अब हम आगे बात करते हैं कि एनोमर्स की बात करेंगे कि एनोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एनोमर्स क्या होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। ठीक है, एनोमर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।